क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह जब आप उठकर शीशा देखते हैं तो फ्रेश महसूस करने के बजाय आपको अपनी आंखों के नीचे बारीपन और सूजन नजर आती है? वो अजीब से बैग्स जो आपके चेहरे को थका हुआ और उदास दिखाते हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब लोग आपसे पूछते हैं, क्या रात को सोए नहीं थे क्या, या क्या तबीयत खराब है, हालांकि आपने अपनी नींद भी पूरी की होती है। अगर आप महंगी क्रीमें और टोटके आजमा कर थक चुके हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम किसी दवाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपके किचन में मौजूद इन 7 ताकतवर ग़िज़ाओं की बात करेंगे जो जादुई अंदाज में आपके जिस्म के अंदर जाकर इस सूजन को ख़त्म करती है। आज हम जानेंगे कि आखिर ये पफी आइज होती क्यों है, क्या ये सिर्फ नींद की कमी है या आपका जिस्म आपको कोई खतरनाक सिग्नल दे रहा है, और वो कौन सा सीक्रेट डाइट प्लान है जो आपकी आंखों की चमक वापस ला सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का हल आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बला है क्या, ये पफी आइज होती क्या है। देखिए, हमारी आंखों के गिर्द जो जिल्द होती है वो हमारे जिस्म के बाकी जिल्द के मुकाबले में बहुत ज्यादा पतली और नाजुक होती है। जब हमारे जिस्म में पानी का तवाज़ुन बिगड़ता है, यानी फ्लूइड रिटेंशन होती है, तो ये इजाफी पानी सबसे पहले हमारी आंखों के नीचे वाली जगह पर आकर जमा हो जाता है। इसे आप ऐसे समझे जैसे एक गुब्बारे में पानी भर दिया जाए। नतीजा क्या निकलता है? सूजन। बहुत से लोग इसे डार्क सर्कल्स यानी स्याह हलकों के साथ मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग चीजें हैं। डार्क सर्कल्स का ताल्लुक खून की गर्दिश और पिगमेंटेशन से है, जबकि पफी आइज का मतलब है वहाँ सूजश या पानी का रुक जाना। और अगर हमने इसे वक्त पर कंट्रोल न किया तो ये मुस्तकिल तौर पर आई बैग्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो फिर सर्जरी के बगैर नहीं जाते। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या सिर्फ नींद पूरी न होना वजह है? जी नहीं, इसकी 6 बड़ी वजूहात है जिन्हें शायद आप रोजाना अनजाने में कर रहे हैं। रीजन नंबर 1, अगर आप खाने में नमक ज्यादा खाते हैं तो याद रखिए, नमक पानी को खींचता है। जितना ज्यादा नमक खाएंगे जिस्म उतना ज्यादा पानी होल्ड करेगा, और नतीजा सुबह आंखों की सूजन की सूरत में निकलेगा। रीजन नंबर 2, पानी की कमी। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका जिस्म डर के मारे पानी को स्टोर करना शुरू कर देता है ताकि पानी कम न पड़ जाए। यही स्टोर शुदा पानी आपके चेहरे पर सूजन लाता है। रीजन नंबर 3 है एलर्जी। मौसम की तब्दीली या धूल मिट्टी से होने वाली एलर्जी आंखों में सूजश पैदा करती है। रीजन नंबर 4, हार्मोन्स की तब्दीली। खवातीन में खास दिनों के दौरान हार्मोनल तब्दीलियां भी जिस्म में सूजश की बड़ी वजह है। रीजन नंबर 5, स्क्रीन टाइम। सारा दिन मोबाइल या लैपटॉप को घूरते रहने से आंखों पर जोर पड़ता है, जिससे खून की गर्दिश रुकती है और सूजन आती है। और रीजन नंबर 6, उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आंखों के गिर्द टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं और चर्बी बाहर की तरफ लटकने लगती है। अब आते हैं असल हल की तरफ। क्रीमें छोड़ें और किचन का रुख करें। ये है वो 7 ग़िज़ाएं जो कुदरती तौर पर आपकी आंखों की सूजन को खत्म करेगी। फूड नंबर 1 है कीरा। हम सब कीरे को आंखों पर रखते हैं, लेकिन इसे खाना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कीरे में एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो जिस्म से फालतू पानी को बाहर निकालता है। ये एक कुदरती पेशाब आवर यानी डायरेटिक ग़िज़ा है। रोजाना एक खीरा दोपहर के खाने के साथ सलाद में खाएं। जिन लोगों को साइनस या दायमी नज़ला है वो रात के वक्त खीरा ना खाएं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। फूड नंबर 2 है केला। सूजन की सबसे बड़ी वजह हमारे जिस्म में मौजूद ज्यादा नमक यानी सोडियम है, और नमक का दुश्मन है पोटाशियम। केले में भरपूर पोटाशियम होता है जो नमक को काटता है। जैसे ही नमक निकलता है सूजन खुद ब खुद बैठ जाती है। रोजाना 1 से 2 केले खाएं। सबसे अहम बात, अगर आपको गुर्दों का मसला है तो केला हरगिज इस्तेमाल न करें, क्योंकि पोटाशियम आपके लिए खतरनाक हो सकता है। शुगर के मरीज भी डॉक्टर से पूछकर इस्तेमाल करें। फूड नंबर 3 हमारे पास है तरबूज। तरबूज में 92% पानी और सिट्रुलिन होता है। ये आपके खून की नालियों को खोलता है और दौरान खून तेज करता है। जब खून तेजी से गर्दिश करता है तो आंखों के नीचे रुका हुआ पानी बह जाता है। गर्मियों में दोपहर के वक्त 2 कप कटा हुआ तरबूज बेहतरीन है। शुगर के मरीज इसके मिकदार कम रखें, क्योंकि इसमें कुदरती मिठास काफी ज्यादा होती है। फूड नंबर 4 है पालक। अगर सूजन के साथ साथ काले हल्के यानी डार्क सर्कल है तो इसका मतलब है कि खून की नालियां कमजोर है। पालक में विटामिन के होता है जो खून की नालियों को मजबूत करता है और सूजन को मुस्तकिल आने से रोकता है। हफ्ते में 2 बार पालक का सालन या स्मूदी बनाकर पिए। जिन लोगों को गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन का मसला है वो पालक से परहेज करें, क्योंकि इसमें ऑक्सीलेट होते हैं। इसके अलावा खून पतला करने वाली अद्वियात देने वाले भी एहतियात करें। फूड नंबर 5 है दही यानी योगर्ट। कभी कभी चेहरे की सूजन मैदे की खराबी की वजह से भी होती है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक आपके पेट की गर्मी और सूजश को खत्म करते हैं। इसका असर सीधा आपके चेहरे पर नजर आता है। रोजाना 1 प्याला सादा दही बगैर चीनी के। जिन्हें दमा यानी अस्थमा या बलगम का मसला है वो रात को दही ना खाएं।
फूड नंबर 6 है हल्दी। हल्दी कुदरत का दिया हुआ सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। इसमें मौजूद कुरकुमिन जिस्म के अंदरूनी सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में सिर्फ 1/4 चम्मच हल्दी मिलाकर पिए। हल्दी की तासीर गर्म होती है। हमला खवातीन या वो लोग जिन्हें नक्सीर फूटती हो वो उसे डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करे। नंबर 7 पर है सब्ज चाय। ग्रीन टी में कैफीन होती है जो खून की नालियों को सुकेड़ती यानी श्रिंक करती है। आप इसे पी भी सकते हैं और इस्तेमाल शुदा ठंडे टी बेस को 10 मिनट तक आंखों पर रख भी सकते हैं। ये फौरी आराम देता है। दिन में 2 कप काफी है। जिन लोगों का बीपी लो रहता है या नींद नहीं आती वो शाम के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों ये ग़िज़ाएं फायदेमंद जरूर है लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिए। याद रखिए हाइड्रेशन ही इस मसले का सबसे बड़ा हल है। तरबूज और खीरा कोशिश करें कि दिन के वक्त खाएं। रात को सोने से बिल्कुल पहले ज्यादा पानी वाली चीजें खाने से परहेज करें वरना रात को बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ेगा और नींद खराब होगी। जिन दोस्तों को गुर्दों यानी किडनीज का मसला है और डॉक्टर ने पोटेशियम से मना किया है वो केला या पालक इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। इसी तरह शुगर के मरीज फलों की मिकदार का खास ख्याल रखें। दोस्तों बात बहुत सादा है। अपनी नींद पूरी करें, नमक का इस्तेमाल कम करें और अपनी डाइट में खीरा, केला और दही जैसी चीजें शामिल करें। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपका चेहरा फ्रेश और आंखें चमकदार हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा थके हुए लगते हैं। सेहत के मुतालिक मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।